नमस्कार। मैं साधारणतः अपने चैनल लव केयर मंथन पर आता रहता हूँ और मैं आज आपसे एक विषय पर विशेष रूप से बात करने जा रहा हूँ। क्या इकॉनमी का और खेलों का संबंध है? किसी भी देश की जो इकोनॉमिक स्थिति होती है, उसकी आर्थिक शक्ति जो होती है, क्या उसका प्रभाव खेलों पर पड़ता है? यदि हम इस वर्ष के जो अभी एशियन गेम्स जो समाप्त हुए हैं उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि आर्थिक स्थिति का और खेलों में किसी भी देश के प्रदर्शन का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। आप बड़े ध्यान से देखें तो भारत जो है चीन, जापान और साउथ कोरिया के उपरांत चौथे नंबर पे मेडल्स जीतने वाला देश बना। 100 से ज़्यादा मेडल जीते, 107 टोटल है शायद, और 28 या 26 गोल्ड मेडल है। ये स्थिति बहुत बेहतर है। इसमें भी कई खेल ऐसे थे, जैसे जेवलिन थ्रो में भारत ने पहली और दूसरी स्थिति पोजीशन हासिल की। एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन चाइना के ऑलमोस्ट बराबर रहा है, चीन के बराबर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में या शॉर्ट स्प्रिंट्स में हर जगह पे देश का जो है एथलेटिक्स ने बहुत अच्छा कमाल का प्रदर्शन किया है। अब यदि हम ध्यान से देखते हैं तो चाइना जो है, चीन जो है नंबर 1 रहा खेलों में, लगभग 300 के करीब मेडल हैं उनके, 300 से ज़्यादा। वो विश्व की दूसरी आर्थिक शक्ति है। चीन दूसरी है, जापान नंबर 2 पे रहा। जापान आज विश्व में तीसरी आर्थिक शक्ति है। तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया रहा। यद्यपि साउथ कोरिया चीन और जापान के स्तर की नहीं है, परंतु वो एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। उसका जो साइज ऑफ इकोनॉमी जो है $1 ट्रिलियन से ऊपर, ऑलरेडी 2 ट्रिलियन के आसपास है। उसकी पर कैपिटा इनकम भारत से बहुत अधिक है। चीन और जापान की भी भारत से अधिक है, परंतु जापान और कोरिया की जो पर कैपिटा इनकम चीन और भारत से अधिक है। तो और फिर चौथे नंबर पे कौन आ रहा है? भारत। भारत इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो यानी दूसरी, तीसरी और 5वीं, पहले 4 में ये कंट्रीज आ रहे हैं। भूतकाल में देखें तो जब तक यूरोप बड़ा स्ट्रॉन्ग था आर्थिक दृष्टिकोण से, बहुत शक्तिशाली था, उस समय आप इंग्लैंड के ओलंपिक्स में प्रदर्शन को देखें, जर्मनी को देखें, सभी देशों को देखें। और उस समय जब सोवियत संघ जो एक राष्ट्र था जिसके टुकड़े नहीं हुए थे, यूक्रेन इत्यादि, उस समय अमेरिका और रूस की आपस में प्रतिस्पर्धा चलती थी। अमेरिका नंबर 1 पे होता था और रूस नंबर 2 पे होता था, लगभग बराबर की टक्कर रहती थी। फिर जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि यूरोप के राष्ट्र आ जाते थे। जब से रूस जो है उसके टुकड़े हुए हैं, रशिया बना है, तब से उनकी परफॉर्मेंस खेलों में थोड़ी गिर गई है। ध्यान से देखेंगे उनकी आर्थिक स्थिति भी गिरी और उनके खेलों का स्तर भी गिरा। उसी प्रकार से इंग्लैंड इत्यादि और जो देश हैं यूरोप के, जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से निर्बल हो रही है, वो खेलों में भी निर्बल होते लग रहे हैं। अमेरिका जो है आज भी सबसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि अमेरिका आज की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। कारण क्या है कि शक्ति का, खेलों का, ऊर्जा का और डेवलपमेंट का मुख्य ग्रह जो 2 होते हैं, बृहस्पति और मंगल। जिस भी देश के ये अच्छे चलते हैं वो खेलों में भी अच्छा जाता है और सैन्य शक्ति में भी आगे बढ़ता है, और वो हर प्रकार से दुनिया के ऊपर अपना प्रभुत्व, क्योंकि मंगल जो है वो एक प्रकार से डोमिनेटिंग स्टार बन जाता है। तो देश को इस समय प्रधानमंत्री मोदी को लिए मंगल दशा चल रही है। वो स्वास्थ्य, किसान, खेल और सुरक्षा, ऊर्जा, इन 4-5 क्षेत्रों में बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं, बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं और पूरा जोर लगाए हुए। इसलिए आप देखते जा रहे हैं कि देश की जो है खेलों में जो है, खेलों में देश की जो स्थिति है बहुत अधिक उत्तम हो रही है। तो ये साफ नज़र आता है, जैसे ही देश कोई आगे बढ़ता है इकोनॉमिकली, मिलिटरली यानी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति बढ़ती है, तो खेलों में भी देश आगे बढ़ता है। ये एक प्रकार का संयोग नहीं है, ये इस बारी के एशियन गेम्स को देख के लगा। और इसके विपरीत देखिए, पाकिस्तान आज से लगभग 30 वर्ष पहले तक
एशिया में ठीक ठाक स्तर पे उसकी आर्मी थी, ठीक ठाक स्तर पे उनका इकोनॉमिक स्थिति थी। श्रीलंका को देखिए, जितने हमारे दाएं बाएं के देश हैं, ये जो भी आर्थिक रूप से निर्बल हो रहे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान को इंडिया ने 10-1 से जो शायद हॉकी में मारा, या हर जगह पे उनकी जो बुरी हालत रही है। और देखिए आज वो भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। श्रीलंका का भी वही हाल है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, नेपाल की खराब है, इन सब देशों की खराब है। इसलिए ये इतने छोटे देश भी नहीं है, यूरोप के बहुत सारे देशों से बड़े हैं ये, परंतु इनकी स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो बहुत अधिक गहरा संबंध अर्थशास्त्र का और खेलों का देखने में नजर आता है, यानी प्लानिंग, धन की, सब कुछ ही है। धन्यवाद, नमस्कार।